नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और ये माँ भगवती का 8वां स्वरूप होता है। जैसा कि माँ महागौरी के नाम से ही पता चलता है कि माँ का रंग अत्यंत गोरा होने के कारण ही इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। देवी महागौरी का वर्ण सफेद होने के साथ साथ इनके जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो सब भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का प्रिय रंग सफेद और गुलाबी होता है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। ये बैल की सवारी करती है। माँ के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा की स्थिति है। नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल धारण करती है और माँ महागौरी के बाएं हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इनका एक नाम शिवा भी कहा जाता है। माँ ने अपने नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देने वाली वर मुद्रा धारण की हुई है। माँ भगवती के सबसे शांत रूपों में माँ महागौरी का ही रूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा की है, माँ की कृपा से आपकी वह मनोकामना भी पूरी होती है। माँ महागौरी को लेकर पुराणों में 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से पहली कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माँ ने हजारों वर्षों तक केवल शाक पात खाए थे। हजारों वर्षों तक वे केवल निराहार भी रही थी, जिसके कारण माता का शरीर एकदम काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और तब माँ के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया था। जिस प्रकार माता का यह रूप अत्यंत गौर हो गया और इसी के बाद से माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चढ़ाया था। देवी को भोलेनाथ की ये बात बहुत बुरी लगी। तब वे क्रोधित होकर अपनी त्वचा को फिर से गौर करने के लिए अर्थात फिर से गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए कठिन साधना में लीन हो गई। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। तब देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय पर्वत के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह उन्हें दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया और इस नदी में स्नान करने के बाद ही माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना गया। देवी भागवत पुराण में माँ महागौरी की एक और कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार जब देवी पार्वती घने जंगल में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर उस वन में भूखा घूम रहा था। भोजन की तलाश में भूखा शेर उस जगह पर पहुंचा जहां पर माँ तपस्या में लीन थी। देवी को देखकर भूखे शेर की भूख और बढ़ गई और शेर उनकी तपस्या पूरी करने का इंतजार करने लगा। इसी इंतजार में कि कब देवी अपनी तपस्या से उठे, वह काफी कमजोर हो गया। कई वर्षों तक शेर इसी प्रकार देवी के सामने बैठा रहा और कई वर्षों के बाद जब देवी की तपस्या पूरी हुई और जब वह अपनी तपस्या से उठी तो उन्होंने अपने सामने एक शेर को देखा जो कि बहुत कमजोर अवस्था में उनके ठीक सामने बैठा हुआ था। शेर की दशा देखकर उन्हें सब कुछ पता चल गया। देवी को उस शेर पर बहुत दया आ गई। तब माँ ने उस पर प्रसन्न होकर उसे हमेशा के लिए अपनी सवारी के रूप में अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार से क्योंकि शेर ने भी माँ के साथ ही कठिन साधना की थी, तभी से माँ महागौरी का वाहन सिंह भी माना जाता है। इस प्रकार देवी महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही होते हैं। अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ लाल, पीले या सफेद वस्त्र पहनकर देवी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन बहुत से भक्त उपवास रखकर कन्या पूजन भी करते हैं, तो आप इसकी तैयारी पहले से ही करके रखें। कन्याओं को पहले से ही आमंत्रित करके रखें। माँ भगवती के माँ महागौरी स्वरूप की पूजा करते समय आप माँ को लाल, पीले या सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माँ का श्रृंगार कर सकते हैं। अक्षत कुमकुम का तिलक लगाकर धूप दीपक जलाकर रखने के साथ ही आज के दिन भोग में माँ को चने और हलवे के भोग के साथ साथ नारियल का भोग भी लगाया जाता है। अगर दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आपने पढ़ लिए हैं तो आज के दिन देवी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और देवी सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। बिना देवी सूक्त और बिना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अधूरा माना जाता है। साथ ही आप आरती करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए देवी से प्रार्थना करें
और इसके बाद आप आरती करने के साथ ही क्षमा याचना जरूर करें, ताकि जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए देवी आपको क्षमा कर सकें। इसके बाद अगर आपने कन्या पूजन करना है तो आप कन्या पूजन करें, और अगर आपने नवमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप अपना व्रत प्रारंभ करके माँ भगवती का ध्यान करें। श्री दुर्गा